विधायक बनाया तो विधायक निधि थी आपकी 2.5 करोड़। कितनी थी जी? आपकी विधायक निधि कितनी थी? 2.5 करोड़। थोड़ा जोर की बोल लो, कितनी थी जी? 2.5 करोड़। और अब विधायक निधि है तुम्हारी 5 करोड़, डबल है। ठीक है ना जी? तो जो हमारे छोटे भाई माननीय विधायक जी है, अब उन्हें डबल काम कराना पड़ेगा, निधि डबल होगी। तो मैंने जो काम कराया यहाँ, मुझे ध्यान नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। इस गांव को कई गांव से मैंने जोड़ा, इधर उससे भी जोड़ दिया, बड़ा काम है। इधर इनसे जोड़ दिया, इधर बाईपास भी निकाल दिया आपका, फिर श्यामपुर से जोड़ दिया, शेरपुर से जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया। तो मैंने जितने काम कराए, अगर मैंने 1.5 करोड़ के कराए तो उन्हें कितने कराने पड़ेंगे जी? 3 के। और मैंने 3 के कराए तो उन्हें 6 के कराने पड़ेंगे। मैंने 6 के कराए तो उन्हें 12 के कराने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा विधायक जी को भी कहना पड़ेगा। अमरनाथ जी देखो, वो तो देखो, मैं दूर का रिश्तेदार होगा, वो तो बिल्कुल नजदीक के रिश्तेदार हैं। हमारी सरकार भी चल रही है और हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर भी चल रहे हैं। तो हमें अगर अपने लोगों का, अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का अगर नहीं सहयोग मिलेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपनी समस्या किसके पास रखेंगे? मान लिया कर विधायक जी ने कह दिया कि भाई मैं अभी इसे काम करने में असमर्थ हूँ, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी सरकार में भी नहीं आप लोगों को कह सकते, अपना काम नहीं करा सकते थे, तो फिर हमारा आपके साथ में रहने का और कंधे से कंधा मिलाने का फायदा क्या है? तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, सौर समाज की हर पल मदद करनी पड़ेगी। अगर हमारा कोई भी समाज का लोग हमारे गांव से कोई भी जाएगा, आपको उनकी समस्या सुननी पड़ेगी। धन्यवाद। देखिए, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। ये तो खोलने पड़ेंगे ताले। अमरनाथ जी ने जो बेबाक तरीके से ये बात कही है, इसके लिए तालियां बजाओ उनके लिए। लेकिन ये जो बाबा खड़े हमारे उंगली करे ऐसे कर रखी, इन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था दी है, काम को बांट दिया। जैसे ग्राम प्रधान पूरे गांव की चिंता करता है ना, तो ग्राम प्रधान के साथ साथ वार्ड का मेंबर बना, गली का मेंबर बना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, ताकि केवल प्रधान पर बोझ ना रहे पूरे गांव का। वो गली का मेंबर अपनी गली की चिंता करे, गली का मेंबर अपनी गली की चिंता करे, प्रधान पूरे गांव की चिंता करे, क्षेत्र पंचायत सदस्य बना दिया, वो चिंता करे अपने क्षेत्र की, जो भी 1, 2, 3 गांव जो भी उसमें आ रहे होंगे। फिर जिला पंचायत, वो अपने जिला पंचायत क्षेत्र की चिंता करे। फिर ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, 3 प्रमुख बना दिए, वो अपने पूरे क्षेत्र की, पूरे ब्लॉक की चिंता करे। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जिला पंचायत का बनाया, वो अपनी पूरे जिले की चिंता करे। विधायक बनाया, अपने क्षेत्र की चिंता करे, और सांसद बनाया, अपने क्षेत्र की चिंता करे। प्रदेश में मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाया, अपने प्रदेश की चिंता करे। देश में प्रधानमंत्री बनाया, मंत्री बनाए, अपने देश की चिंता करे। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इन्होंने तो कह दिया है जी, इन्होंने तो मुझे कह दिया अब भाई तुम्हारे साथ जा, तुम्हारे साथ आवे, तुम्हारे पर ज्यादा अधिकार है, ये समझ के कहा। लेकिन जो विधायक का काम है उसे विधायक ही करेगा। जो प्रधान का काम, प्रधान के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता विधायक, ना सरकार कर सके कुछ भी। जो उसकी निधि आएगी, पूरा बोर्ड जहां चाहेगा वहां लगेगा। अरे राजू, ए राजू, तो यानी कि कुल मिलाकर के मेरा जो कहना है वो ये है कि हर आदमी को काम बांट दिए। आज सतगुरु की कृपा है, 5 करोड़ रुपए सालाना माननीय विधायक जी को मिलते हैं। विधायक जी के अपने पैसे नहीं है, वो आपके पैसे हैं, आपकी निधि के पैसे हैं। विधायक चाहे कोई भी बन जाए,
चाहे किसी भी पार्टी का बन जाए, वो पैसे उनके खाते में जाने ही जाने हैं, उनके प्रस्ताव जाने ही जाने हैं, प्रस्ताव विधायक के जाने ही जाने हैं। ठीक है ना? उन्हें भी कहने के लिए कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने को कहना तो पड़ेगा सबको। सांसद है, अब देखो सांसद में दिक्कत क्या है हमें, सांसद की निधि भी 5 करोड़ और विधायक की निधि भी 5 करोड़। सांसद है 14 विधानसभाओं का, तो 14 जगह बांट दो, 14 पंजे 70, 37,000 के लगभग बढ़ेंगे, 37 लाख के लगभग एक विधानसभा में, एक गांव में काम हो जाएगा। तो सांसद पे भी इतना लोड नहीं है। लेकिन मेरी सरकार है, जैसे कहा है, हमने पहले भी कोशिश की जब हम विधायक थे, जब यहाँ प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री आए तो उसने गाने वाले ने था, क्या कौन था गाने वाला वो, कृष्णपाल गुर्जर, उसने नु कहा था कानवाल ने सड़कें सारी बना दी, अब चक्रोड की बारी है। तो चक्रोड भी नहीं छूटे थी, लेकिन नहीं, सतगुरु को ऐसा मंजूर था। पार्टी मुझे भगवानपुर से चुनाव लड़ाना चाह रही थी, वहां से मैंने मना कर दिया, मेरी पत्नी ने मना कर दिया कि हम तो यहीं से लड़ेंगे, तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, तो वो वाला मामला हुआ। क्या पता सतगुरु को ऐसी, क्या पता इसमें भी कोई अच्छा ही हो। तो अब तो कहना हमें सब जगह पड़ेगा, लेकिन आपकी बात सिर माथे है। ये जाते रहते हैं, अमरनाथ जी जाते रहते हैं, और क्या नाम, ये रिश्तेदार लखमीरा जी जाते रहते हैं, ये होगा जी, ये करो जी, वो करो जी। और इन्हीं का करा हुआ काम था जो हुआ था अंबेडकर जी वाला, लगे रहे, ये इधर डंडा देते मैं उधर दे दूता, ने अपने पास नहीं रखू था, ये इधर देते मैं उधर दे दूता, काम हो गया। तो ये जो पैरवी कर रहे दोनों लोग, सब काम हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मणि सतगुरु रविदास मंदिर के गेट पर लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये गुरुजी ने 450 वर्ष पहले कही है बात। कितने वर्ष पहले कही? 450 वर्ष पहले। और यहां पे मुस्लिम आबादी भी है। अगर कोई मेरे मुस्लिम भाई बैठे हैं तो उनकी हदीस में भी लिखा है कि अगर मैं खाना खा रहा हूं और मेरा पड़ोसी भूखा है तो वो मेरे लिए हराम है। इसलिए मैंने ये बात गुरु रविदास जी के मंदिर के गेट पे जो लिखा वहां से शुरू की है। गुरु जी के चरणों में अरदास किसने लगाई? जब इस देश के अंदर पहली बार भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने लाल कार्ड चलाए, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और अब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर के मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब अंबेडकर, सतगुरु रविदास जी के चरणों में अपनी अरदास लगाई है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लिखा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह कहा था कि लड़के पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ाइयो। वो लड़कों के खिलाफ नहीं थे, वो चाहते थे कि लड़की पढ़ करके 2 कुल का नाम रोशन करती है और अपने कुल को, अपने वंश को वो लड़की शिक्षित करती है। जहां वो लड़की पैदा होती है, जब वो काबिल बनती है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, और जब वो लड़की अपनी ससुराल जाती है, सास ससुर का नाम रोशन करती है।
और जब वो मां बन जाती है, सबसे बड़ी बात यह है जब वो मां बनती है तो उसके बच्चे कभी अनपढ़ नहीं रह सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात कही। आज मोदी जी उसी लाइन पर चल रहे हैं, उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए पूरे संसार में उनका गुणगान हो रहा है। क्योंकि महापुरुषों की बात, महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर जो चलता है उसका हमेशा कल्याण होता है। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं, अभी 20-25 समस्याएं हमारे सामने आई है। कल से मुख्यमंत्री जी ने हमारा कार्यक्रम जो चल रहा था, सरकार गरीब के द्वार, सरकार किसान के द्वार, इसे ही आगे बढ़ाते हुए कल पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम किया है। मैं भी कल बहादुराबाद ब्लॉक में गया था, कल मुझे यहां आना था, मैंने अपने कार्यक्रम स्थगित किए। मैं गांव गांव जा रहा हूं, लेकिन बड़े अधिकारी, वो न्याय पंचायत स्तर पर यहां भी लगेगा कैंप। न्याय पंचायत किस नाम से है यहाँ पे? लाखर देवा में भी लगेगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जो एक सैनिक का बेटा है, जो एक हर दिल अजीज है, युवा है, मोदी जी जो नौकरानी के बेटे हैं, कमेरी मां की कोख से पैदा हुए, वो गरीब का लाल, जो गरीब की कल्याण की योजनाएं चला रहा है, हम उन योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार की, केंद्र की, प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं वो आप तक जाए, घर घर जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज सरकार आपके द्वार आई है। सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और खासकर जो महिलाओं की संख्या यहां पर इतनी यहां पर आई है और जो समस्याएं आई है, ये दिखाता है कि वास्तव में आज भी अगर सरकार गरीब के घर आए, गरीब के द्वार आए, तो समस्याएं बहुत है। क्योंकि बहुत लोग हैं गरीब जो ब्लॉक में जा नहीं सकते, तहसील में जा नहीं सकते, कलेक्ट्रेट में जा नहीं सकते, जिले में और प्रदेश में जा नहीं सकते। तो इसलिए ये जो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने मेरा रथ शुरुआत करके कही थी, अब इस कार्यक्रम को अच्छा मानते हुए उन्होंने और इसको बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो हमारे भगवान रविदास जी, उनके बारे में जोर शोर से नारा लगाएंगे, बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास भगवान की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास भगवान की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।